यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्यों देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं और लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कल ही जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना, प्रतियोगी परीक्षाओं में। और बहुत ही शानदार जो प्रश्न है वो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी लगातार यहाँ पर आपको सभी को पता है कि सिलेक्शन देते हुए आगे बढ़ रही है। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में कल ही पूछा गया। जो आपका पता है कि जो कल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई। पहला ऑप्शन है 9 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818, 9 मार्च 1818। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करौली राज्य ने सबसे पहले संधि की थी। ध्यान रख लेना, करो ना क्या करो, संधि करो। तो सबसे पहले संधि की वो करौली ने की, और सबसे लास्ट में सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी सिरोही ने। किसने की? सिरोही यानी सिर। अरे शीश कट जाएगा लेकिन संधि नहीं करेंगे, तो सबसे अंत में संधि की थी सिरोही ने। ये आप ध्यान रख लेना। और सबसे पहले करौली ने की, और कब की थी दोस्तों? अब कमेंट करो, देखें किस किस का राइट आता है। हाँ, 9 नवंबर 1817 में की थी। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या गंगा सिंह। चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। जिस भी नौजवान को आंसर आ रहा है वो कमेंट करें, देखें। हाँ, पहला जो चांसलर बना था वो कौन बना था? गंगा सिंह बना था। कौन बने थे? अपने बीकानेर के गंगा सिंह जी बने थे। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? अजमेर, गागरोन, फतेहपुर, शेखावाटी या नागौर में? अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका भी आंसर आ रहा है वो जिसको भी वो कमेंट करें, देखें। ये आपका दरवाजा है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। हाँ, ये वही नागौर जिला है जहां पर अकबर ने दरबार लगाया था। कब लगाया था? कब लगाया था बताओ, देखें। 1570 में। कब लगाया? 1570 में अकबर ने यहाँ पर दरबार लगाया था नागौर में, ताकि राजपूताना के अपने जितने भी शासक हैं वो अकबर की क्या कर ले? अधीनता स्वीकार कर ले। हाँ, सभी ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो। अगला प्रश्न है कि काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? किस स्थान पर काजी बनाया गया? नागौर, अजमेर, बयाना या खाटू? राइट आंसर कहीं हुई जीवड़ा? हाँ, नागौर में। अरे नागौर में काजी बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? काजी बना दिया जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 84 खंभों की छतरी, कई बार एग्जाम में यह छतरी आ चुकी है 84 खंभों की। पहला है कथन, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। सेकंड है, इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। तो ये आपका राइट है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था, देवा के द्वारा करवाया गया। पहला ही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखो, और भी दिया हुआ है इसके बारे में। ये छतरी है कहां पर? बूंदी के पास में देवपुरा गांव में है। बूंदी के पास में है देवपुरा गांव में ये छतरी। हाँ, सबसे बड़ी छतरी है ये 84 खंभों की। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया। तो ये ऑप्शन सारे के सारे कथन क्या है? अपने राइट है। तो गलत क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो असत्य हमें पूछा गया है प्रश्न में। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो,
किस सन में अकबर ने मानसिंह को, ये मानसिंह कहाँ का शासक था? ये अपना आमेर का था। हाँ, मानसिंह कच्छावा, इसको 7,000 का जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। अकबर मुगल शासक, इसने मानसिंह को 7,000 का जात और 6,000 का मनसब कब दिया? 1601 में, 1603, 1605 या 1599 में। आंसर कायू जी देखानी, राइट बताओ देखानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कायू जी रे जीवड़ा 1605 में, 1605 में सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर अकबर की मृत्यु हो गई। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहने का मतलब है कि इसके जो चिन्ह है, इन जिस रास्ते पर ये चले थे उसी रास्ते पर बाद में अपने महाराणा प्रताप चले थे। महाराणा प्रताप का अग्रगामी अग्रज पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। हाँ, राव मालदेव, इन्हीं की थी वो उमा देवी जो रूठी रानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव चंद्रसेन को कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ये कहाँ के शासक थे? ये अपने मारवाड़ के थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के। महाराणा प्रताप का अग्रगामी अग्रज, इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन चंद्रसेन ने कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? राय सिंह जी गद्दी पर कब बैठा? 1574 में, 41 में, 85 में या 1612 में? आंसर कायू जी कमेंट करो देखानी। राय सिंह गद्दी पर कब बैठे, शासक कब बने? 1 नंबर राइट हो चुका है 1574 में। हाँ, अगला, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उसने नाराज कर दिया? औरंगजेब उनसे नाराज हो गए। राज सिंह थे अपने मेवाड़ के महाराणा, इन्होंने किस राजकुमारी के साथ में विवाह किया जिसे औरंगजेब क्या हो गया? नाराज हो गया। रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती? ये मैं मेवाड़ के इतिहास में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आ जाएगा चारुमती। क्या हो जाएगा? चारुमती। ये कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की थी। चारुमती कहां की थी? किशनगढ़ की थी। बिल्कुल चारुमती। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो चुका है। जो भी विद्यार्थी चारुमती बता रहे हैं सभी का राइट है। देखो होता क्या है दोस्तों, ये राज सिंह है, ये औरंगजेब है। औरंगजेब मुगल शासक है। औरंगजेब क्या करता है कि चारुमती को देख लेता है और औरंगजेब चारुमती से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। इस चीज का पता चलता है किसको? राज सिंह को चलता है, मेवाड़ के शासक को। तो राज सिंह क्या कर लेता है? चारुमती का अपहरण कर लेता है, इसे शादी कर लेता है और इसे औरंगजेब अब क्या हो जाएगा? राज सिंह से नाराज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल फज्जल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि इतनी ऊंचाई पर स्थित, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न इस बार पूछा जा चुका है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2022 में यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह आया था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। हाँ, तो सबसे ऊंचा दुर्ग के बारे में यह कहा गया है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यह है कहां पर कुंभलगढ़ का दुर्ग? यह राजसमंद में। कहां पर है जीवड़ा? राजसमंद जिले में है। महाराणा कुंभा ने बनवाया, बहुत ही शानदार, सबसे लंबी दीवार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? त्रिपक्ष युद्ध में, त्रिपक्षीय जो युद्ध चला था कन्नौज पर अधिकार के लिए, किन्होंने, किस राजवंश ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत वंश? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया। आंसर बताओ देखानी। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल बताएं, देखें। हाँ, बहुत ही शानदार, गुर्जर प्रतिहार वंश। सभी का आंसर क्या आ चुका है? राइट आ चुका है। जो भी नौजवान बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7,000 का किस राजपूत शासक को दिया? सबसे ज्यादा मनसब अकबर ने किसे दिया? राजा भारमल को, मोटा राजा उदय सिंह को, मान सिंह को, राजा भगवंत दास को? किसको दिया बताओ देखानी।
हाँ, राइट आंसर कायू जी राजा मानसिंह को दिया। मानसिंह ये कहाँ का शासक था? मानसिंह कहाँ का शासक था? आमेर का था। कहाँ का था ये? आमेर का था, ध्यान रख लेना। बचपन में अकबर की सेवा में चला जाता है ये। बिल्कुल। हल्दी घाटी युद्ध के समय जब अकबर की सेना में सेनापति कौन था? ये मानसिंह ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। रूठी रानी, अरे रूठ गई जो रानी, राजा से जो रूठ गई रानी, वो रूठी रानी किसकी पत्नी थी? बताओ देखानी, किसकी पत्नी थी और उसका नाम क्या है? हाँ, शादी के दूसरे दिन ये रूठ जाती है और रूठ कर अजमेर चली जाती है। हाँ, उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या जोधाबाई। रूठी रानी का क्या नाम है दोस्तों? भटियाणी रानी है। हाँ, क्या नाम है? उमा दे। क्या नाम है? उमा दे है। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक है जिसका नाम है मालदेव। क्या नाम है? मालदेव। मालदेव से इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। मालदेव की पत्नी थी उमादे, और उमादे रूठ जाती है, नाराज हो जाती है मालदेव से और जोधपुर मारवाड़ छोड़कर यहां से चली जाती है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? ये भूपाल सिंह कौन से हैं? अपने मेवाड़ वाले हैं। बाद में क्या बनेंगे? राजस्थान के महाराज प्रमुख बनेंगे 1949, 56, 47 या 1948 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ देखने किस किस का राइट आता है। हाँ, भूपाल सिंह की बात हुई है तो भूपाल सिंह के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948। डी आपका राइट आंसर है जो भी बता रहे। हाँ, डी किस किस का आ रहा है? सभी का राइट है। बिल्कुल, भूपाल सिंह ये अंतिम महाराज प्रमुख थे। ठीक है, अंतिम महाराज प्रमुख थे और एकमात्र महाराज प्रमुख थे। और जब मेवाड़ का, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय ये शासक थे मेवाड़ के। राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक यही थे। हाँ, और सबसे ज्यादा किसान आंदोलन इन्हीं के काल में हुए थे। ये भी आप ध्यान रख लेना। और अपने मेवाड़ के अंतिम जो शासक थे वो भूपाल सिंह थे। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? किसको बनाया? मेड़ता नागौर को बनाया। वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, देवपाल प्रथम। बताओ देखनी किस गुर्जर प्रतिहारों का एक बार हम पढ़ेंगे इतिहास। अभी नहीं पढ़ा है पूरा डिटेल से, थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ी देखा करो। नागभट्ट प्रथम ने, किसने? नागभट्ट प्रथम। सी आंसर आपका राइट आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि के कुंड से हुई है। हाँ, किस विद्वान के अनुसार? कवि चंद्र बरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरी शंकर ओझा या डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। किसके अनुसार हुई है दोस्तों? बताओ देखा। हाँ, बिल्कुल कवि चंद्र बरदाई। एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखें ये लो। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जेर दे दिया गया? बेचारी राजकुमारी को क्या दे दिया गया? जेर देकर उसकी हत्या कर दी गई। हाँ, प्रेमल देवी, सलेह कंवर, कृष्णा कुमारी, गुमान कंवर। अब राइट आंसर बताओ देखें किस किस का राइट आता है। हाँ, बताओ देखें आंसर किस किस का देखें राइट आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा कुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा कुमारी। हुआ क्या था दोस्तों? कृष्णा कुमारी राइट आंसर है। गुरुजी ये हुआ क्या था? अमीर खां पिंडारी ने जेर क्यों दिया? अमीर खां पिंडारी ने जेर क्यों दिया? हुआ क्या? ये आपको देखना है। देखते हैं चलो। होता क्या है, एक तरफ अपना मेवाड़ है। होता क्या है दोस्तों, एक तरफ अपना मेवाड़ है और मेवाड़ की राजकुमारी है। एक तरफ अपना मारवाड़ है। कौन है? मारवाड़। और एक तरफ है अपना जयपुर। क्या है? जयपुर है। ये लो, तीनों रियासतें एक तरफ है और तीनों के यहाँ पर अलग अलग शासक थे उस समय। एक तो मेवाड़ का भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। मेवाड़ का शासक भीम सिंह है। मारवाड़ का भीव सिंह है, भीव सिंह राठौड़। और यहाँ का है जयपुर का जगत सिंह। जयपुर के शासक का क्या नाम है? जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम। इस भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। क्या नाम था उसका? कृष्णा कुमारी।
बेचारी कृष्णा कुमारी की सगाई करते हैं भीम सिंह के साथ में। किसके साथ में करते हैं? हाँ, भीम सिंह के साथ में क्या हो जाती है? कृष्णा कुमारी की सगाई हो जाती है। हाँ, जब शादी होती है तो शादी से कुछ दिन पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। इस भीम सिंह का एक भाई था, उसका नाम था मान सिंह राठौड़। क्या नाम था? मान सिंह राठौड़। जब कृष्णा कुमारी की सगाई होती है भीम सिंह के साथ में, मारवाड़ के शासक के साथ में, इसकी जब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है शादी से पहले ही। तो अब कृष्णा कुमारी की शादी कहाँ करेंगे? अब जो भीम सिंह जी है वो इसका रिश्ता लेकर जाते हैं जयपुर के जगत सिंह के पास में। किसके पास में जाते हैं? जगत सिंह प्रथम के पास में जाते हैं। सवाई जगत सिंह है वहाँ। होता है क्या है दोस्तों, जगत सिंह के पास में रिश्ता चला गया तो अब मान सिंह क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है भीम सिंह का भाई कि मेरे रहते हुए रिश्ता जयपुर क्यों जा रहा है? अरे मैं अभी जिंदा हूं, मेरा भाई मरा है, मैं जिंदा हूं, मेरे साथ रिश्ता करवा दो। लेकिन ये भीम सिंह मानते नहीं है और इसका रिश्ता कहाँ करवा देते हैं? जगत सिंह के साथ में। फिर मान सिंह और जगत सिंह के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? परबतसर में हुआ था। परबतसर कहाँ पर है? नागौर में है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हो जाता है 1807 में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में। किस किस के बीच में हुआ? मारवाड़ और जयपुर के बीच में हुआ था। मान सिंह और जगत सिंह के बीच में, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद में होता है क्या? इस युद्ध में जगत सिंह की विजय हो जाती है। जगत सिंह की विजय भले ही हो जाती है लेकिन फिर भी मान सिंह पीछा नहीं छोड़ता है। भीम सिंह को परेशान करता है कि फिर भी कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे साथ करवा दे, लेकिन यह विवाह नहीं करवाता है। तो फिर क्या हो जाता है? ये भीम सिंह को बार बार परेशान करता है। भीम सिंह परेशान हो जाता है। अमीर खां पिंडारी बोलता है कि भीम सिंह जी अब कुछ नहीं होने वाला, कृष्णा कुमारी को ही क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। ना तो रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो फिर कृष्णा कुमारी को जेर दे दिया जाता है। समझ में आया होगा? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है क्या है? जो दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, कहते हैं कि महाराणा कुंभार ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कौन सा दुर्ग नहीं है? भैंसरोडगढ़ का मचान दुर्ग, भोमट का दुर्ग या बसंती दुर्ग? कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भोमट का दुर्ग नहीं बनवाया। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है हुरडा सम्मेलन। 1732, 33, 34 या 35? बताओ देखा हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ और किन किन शासकों ने इसमें भाग लिया था, यह भी आपको साथ में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा आपका सी। 1734 में हुआ था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। गुरुजी हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन ये हुरडा सम्मेलन है क्या? इसका आयोजन क्यों किया गया? अरे जब मराठा लगातार राजपूताना में लूटपाट कर रहे थे तो मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जनक जयपुर के सवाई जयसिंह को कहा जाता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी राजाओं ने भाग लिया लेकिन ये हुरडा सम्मेलन असफल रहा। राजा आपस में लड़ रहे थे, राजपूताना के राजा, जिससे ये हुरडा सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? राणा प्रताप किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। राजा मान सिंह हाड़ा थे। जसवंत सिंह राठौड़ थे। महाराणा हमीर गुहिल वंश के थे। महाराणा हमीर ये सिसोदिया वंश के थे। महाराणा हमीर भी सिसोदिया ही थे, ध्यान रख लेना। कौन सा युग में मेल नहीं खाता दोस्तों? राइट आंसर कायू जी? बिल्कुल राजा मान सिंह ये हाड़ा नहीं थे, ध्यान रख लेना। ये कछुआ वंश के थे, आमेर के थे। तो 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगार चौरी ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1498 ईस्वी में बनवाया। दूसरा, ये एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया। ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 या 49 में बनवाया। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, असत्य नहीं, सत्य कथन आपको बताना है श्रृंगार चौरी के बारे में। श्रृंगार चौरी क्या है? हाँ, राणा कुंभा की हाँ बेटी कही क्या है वहाँ पर? चौरी है। बहुत ही शानदार, राइट आंसर कायू जी? हाँ, ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 और 49 में बनवाया था। ठीक है, 1448 और 49 में बनवाया। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? भरतपुर और अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804, मार्च मई 1806। अलवर और भरतपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की जीवड़ा? कद गिरी अरे सितंबर नवंबर 1803 में। नेक्स्ट, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई? 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर में। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1832 में अजमेर में। इसका अस्थायी मुख्यालय माउंट आबू में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? माउंट आबू में। और इससे पहले इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली था, उसके बाद में 1832 में अजमेर इसे स्थानांतरित किया गया। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम में मुगलों के साथ में संधि की? ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह या भारमल? सबसे पहले मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की? हाँ, राजपुताना का ऐसा शासक था भारमल। गुरुजी ये भारमल कहाँ का था? ये आमेर का शासक था। कहाँ का शासक था? आमेर का शासक था। इसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह मुगल शासक अकबर के साथ में करवाकर यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और इन मुगलों की क्या कर ली? गुलामी भी स्वीकार कर ली इसने सब। तो ये पहला यही शासक था भारमल। और इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, महिला सुपरवाइजर में, बिहारी मल। ये ऑप्शन में था, तो ये बिहारी मल भी ध्यान रखना, ये भी उसका दूसरा नाम है भारमल का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1679 ईस्वी में घोषित किया? हिंदुस्तान का बादशाह शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा द्वारा या अकबर ने? हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल पाली में किसने खुद को घोषित किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहजादा अकबर ने। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम इतिहास पढ़ चुके हैं दोस्तों, पूरा थ्योरी इसकी, उसमें आपने ध्यान से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न गलत होगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये हमने पहले बात कर ली। सवाई जय सिंह, अभय सिंह, जगत सिंह द्वितीय या दलेल सिंह? हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में हुआ था मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए, तो इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अपने पिता की मृत्यु हो गई तो जगत सिंह ही करेगा, मेवाड़ का शासक। कहां का शासक? मेवाड़ का। सवाई जय सिंह को इस हुरडा सम्मेलन का जनक कहा जाता है और मराठों को सबसे पहले राजस्थान में यही लेकर आया था। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है? राणा कुंभा गुहिल, राणा सांगा गुहिल, मालदेव राठौड़, चंद्रसेन भाटी? कौन सा यहां पर गलत है बताओ? हाँ, डी हो जाएगा। राव चंद्रसेन ये अपने मारवाड़ के शासक थे, ये भाटी नहीं थे। ये क्या थे? राठौड़ थे। क्या थे? राठौड़। अरे राठौड़ी सरदार, बिल्कुल राठौड़ थे, ध्यान रख लेना। राणा सांगा ये गुहिल वंश के थे। किस वंश के थे? गुहिल। और कुंभा भी गुहिल ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? वे कोटा राज्य के शासक थे। वे कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ और राजनेता था। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। कौन सा झाला जालिम सिंह के बारे में सही नहीं है? गलत कथन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। हाँ, वे कोटा राज्य का शासक था। झाला जालिम सिंह, बताओ देखें। वे कोटा राज्य का शासक था। एक नंबर आंसर आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना झाला जालिम सिंह के बारे में। झाला जालिम सिंह 1758 में कोटा का फौजदार नियुक्त किया गया। कोटा का क्या नियुक्त किया गया? इसे फौजदार। 1761 में बंटवाड़ा में इसकी वीरता से जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम को इसने परास्त किया। हाँ, बाद में इसको कोटा के जो दरबार में उच्च पद दिया गया। ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो ये कोटा का फौजदार था। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामित्व ढाई माँ कौन थी? अपने पुत्र चंदन की बलि देकर मेवाड़ के राजा उदय सिंह को क्या दी? जीवन दान दिया, रक्षा की। वो थी पन्ना धाई, धन्नी धाई, गौरी धाई या मंगली धाई। उस धाई माँ का नाम क्या है दोस्तों? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा पन्ना धाई। बनवीर जब तलवार लेकर आया और अपने पुत्र चंदन की इसने क्या दे दी? बलि देकर उदय सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। ये उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता ही है, कोई और नहीं। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? मान सिंह प्रथम, भारमल, भगवंत दास, जय सिंह। 7000 का मनसब किसको दिया? मान सिंह प्रथम को दिया। मान सिंह कछवा, ये आमेर के शासक थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आमेर का शासक था मान सिंह। हाँ, इसको उपाधि एक दी गई फरजंद की। फरजंद का अर्थ होता है ऐसे बेटा, क्या होता है? बेटा। फरजंद की इसको उपाधि दी गई। हाँ, किसको दी गई? मान सिंह को दी गई। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। कितने परसेंट आपके राइट हुए कमेंट करके आप जरूर बताएं, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता दें, ताकि हम उसके अनुसार आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हम क्लास लेकर आएं समय समय पर। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।